एक्चुअली हम आज तक सिर्फ ये फोकस करते थे कि हमारे पास फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है। लोग सरकार से फसल की एमएसपी की डिमांड करते थे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा जो फसल का वेस्ट है वो भी असल में एक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इस पूरे बायोमास सेक्टर में जो आप देख रहे हैं, इससे एक किसान को बूम मिला है। रूरल इकोनॉमी यानी कि जो गांव की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिला है। गांव के लोग एंगेज हुए हैं, गांव के लोगों को व्यापार मिला, साथ साथ गांव के जो लेबर है उसको रोजगार मिला है। दोस्तों ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये कचरे खाकर सोना बना देती है, मतलब वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट करती है। आप सभी जानते हो कि पूरी इंडिया में हर साल हजारों टन पराली जलाए जाते हैं और पराली जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूशन के साथ ही आपको उसका कोई वैल्यू नहीं मिल पाता है। बट आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ वर्ल्ड इन्वायरमेंटल एक्सपो 2026 में नोएडा एक्सपो मार्ट में, और अभी मैं आपको लेकर आ गया हूँ एक ऐसे कंपनी के पास जो इस तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर आप पराली से कमाई कर सकते हैं, पराली से बायोमास पैलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। और ये जो कंपनी है ये टर्न की सॉल्यूशन देते हैं, पूरा फैक्ट्री लगाने में आपकी मदद करते हैं और सारी जो मशीन्स है इन हाउस इंडिया में मैन्युफैक्चर करके तैयार करते हैं। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त हम आप देख रहे हैं इंजीनियर ऑन रोड। दोस्तों अभी मैं आपको लेकर आ गया हूं प्रोवेज कंपनी के स्टॉल पर, और यहाँ पर देखने वाले हैं कि कैसे आप अपना एक फैक्ट्री लगा सकते हैं जहाँ पर पराली से बायोमास पैलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं। पराली ही नहीं, यहाँ जो भी चीज़ जलने वाली चीज़ है, मतलब जो भी बायोमास वेस्ट है उसको आप बायोमास पैलेट बनाकर तैयार कर सकते हैं और उसी को आप इंडस्ट्रीज़ या थर्मल पावर प्लांट में बेच सकते हैं। तो अभी बात करते हैं कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर और अंशुल सर से, जो इस इंडस्ट्री में भाई एक एज ए एक्सपर्ट माने जाते हैं। हेलो है सर, कैसे हैं आप? एकदम फाइन सर हमने यूट्यूब पर तो काफ़ी आपकी वीडियोस देखी है, मतलब एज ए इंडस्ट्री एक्सपर्ट बायोमास पैलेट पे आप माने जाते हो। तो जो हमारे दर्शक हैं उनको फर्स्ट इंप्रेशन अपने बारे में क्या बोलना चाहेंगे, अपनी कंपनी के बारे में? सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से मैं पब्लिक से जुड़ रहा हूं। वैसे लोग मुझे काफ़ी अच्छे से जानते हैं। मेरा नाम अंशुल जैन है, डायरेक्टर प्रोवेक इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आज बायोमास सेक्टर के अंदर एक रिनोन कंपनी है। काफ़ी सारे प्लांट लगा चुकी है, पूरे इंडिया के 300 प्लस प्लांट हम लोग सक्सेसफुली इंस्टॉल कर चुके हैं और आगे भी करने जा रहे हैं। बायोमास सेक्टर को हमने बहुत करीब से देखा है दोस्त। हमने वो समय देखा है जब लोग कचरा जो अपना एग्रीकल्चर वेस्टेज है उसको फेंक रहे थे, जला रहे थे, सड़ा रहे थे, और आज उसके अंदर 20% का रिडक्शन हुआ है। तो इस पूरी जर्नी के दौरान हमने काफ़ी प्लांट लगाया, काफ़ी लोगों को मोटिवेट किया। एक्चुअली हम आज तक सिर्फ ये फोकस करते थे कि हमारे पास फसल का दाम सही नहीं मिल रहा है। लोग सरकार से फसल की एमएसपी की डिमांड करते थे, लेकिन लोगों को पता ही नहीं था कि हमारा जो फसल का वेस्ट है वो भी असल में एक वेल्थ क्रिएशन का एक बहुत बड़ा माध्यम है। और इस पूरे बायोमास सेक्टर में जो आप देख रहे हैं, इससे एक किसान को बूम मिला है। रूरल इकोनॉमी यानी कि जो गांव की जो इकोनॉमी है उसको बूस्टअप मिला है। गांव के लोग एंगेज हुए हैं, गांव के लोगों को व्यापार मिला, साथ साथ गांव के जो लेबर है उसको रोजगार मिला है। अभी तक गांव के लोग सिर्फ किसानी में रहते थे, किसान ने फसल काट लिया, उसका बेले बैठे, लेकिन आज एक नया मीडिया क्रिएट हुआ है और ये रिवोल्यूशन पूरे भारत में चल रहा है। तो जो बायोमास पैलेट है इसमें ओनली पराली ही नहीं है, मतलब जो भी चीज़ें जल सकती है वो इसका रॉ मटेरियल हो सकता है। सिंपल सा है, जो जल सकता है वो यहाँ चल सकता है। हमारा हर एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे भारत एक अलग राज्यों से मिलकर बना है। पंजाब के अंदर धान काफ़ी है, हमारे हम राजस्थान में जाएंगे तो हमारे पास मस्टर्ड यानी सरसों की तूड़ी है, सोया की तूड़ी है। हम जाएंगे अगर गुजरात की तरफ, वहाँ पर कॉटन सीड है। अगर हम बात करें तो भारत में लगभग 7 से 10 मेजर क्रॉप्स हैं, और उन क्रॉप्स का जो फसल का जो अवशेष है, लोग क्या करते थे, एक कंबाइन हार्वेस्टिंग के बाद ज़मीन पर छोड़ देते थे लगभग 3 से 4 फीट का, और उसके बाद उसको जला देते थे, आग लगा देते थे, क्योंकि उनके पास लेबर नहीं होती थी। क्योंकि लेबर बेसिकली आज की डेट में अवेलेबल है ही नहीं, एंड ड्यू टू दैट वो आग लगा देते थे और उसकी वजह से एक बड़ी इकोनॉमी का नुकसान हो रहा था। और इधर से थर्मल प्लांट परेशान है कोयले की बढ़ती कीमतों से, तो संतुलन नहीं बैठ पा रहा था। तो भारत सरकार ने मिशन लाया ये 2021 के आसपास में, 2018 में उसकी नींव रखी थी कि भाई हम कोयला मुक्त कर पाएँ। तो मैं आपको बताऊं, ये मिशन तब तक चलेगा जब 2070 में आप कोयले को कांच के अंदर रखा हो देंगे। अच्छा, मतलब आप लोग इस मिशन के पीछे लगेंगे, भाई कोयले को कांच के अंदर हम रख देंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। कंपनी तो काफ़ी सारे हैं इस फील्ड में, बट व्हाई प्रोवेज? देखिए, प्रोवेज अगर देखा जाए तो इस पूरे फील्ड का जनक माना जाता है। आज मैं ही नहीं, आप इंडस्ट्री में जान सकते हैं कि लोगों तक जो जानकारी पहुंचाने का, जो सही जानकारी पहुंचाने का जो काम किया है वो प्रोवेक कंपनी करती आई है। और पिछले 3 साल से लगातार हम लोगों को वीडियोज़ के माध्यम से, लोगों को सेमिनार के माध्यम से लोगों को एडुकेट किया है, इस सिस्टम के बारे में बताया। और इसमें हमने पूरे भारत के अंदर यानी कि अंडमान निकोबार तक भी हमारे प्लांट जा रहे हैं। आप समझ लीजिए, जहाँ काला पानी सजा जहाँ होती थी वहाँ पर जाकर के फसल का अवशेष से प्लांट लगना चालू हुआ है। इसका मतलब पूरे भारत में हमने एडुकेट किया, और इसीलिए प्रोवेक एक
सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि हमारी इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग है। अगर आपको मैंने जैसे बताया था 1,25,000 स्क्वायर फीट के अंदर हमारी खुद की फैक्ट्री है और हम लोग सारी मशीन इन हाउस बना रहे हैं। सबसे सारी मशीन हाउस बना रहे हैं। आप मेरा स्टॉल भी देख रहे हैं, तो सारी मशीन हम इन हाउस बना रहे हैं। इन हाउस बनाने से फ़ायदा ये है कि हमारी मशीन के एक एक पार्ट के लिए हम जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पर आपने काफ़ी सारे मशीन्स रखे हुए हैं। मशीन्स एज ए प्रोडक्शन का ये लाइन का पार्ट है, तो इनसे देख लेते हैं कि क्वालिटी क्या रहती है, कैसे आप इनको रोबस्ट आप मशीन बनाते हैं। जैसा मैंने बताया कि पूरे किसी भी रॉ मटेरियल को आप प्रोसेस करें, चाहे पराली यानी धान की पराली को करें, आप सोया हस्कों को करें, मस्टर्ड हस्कों को करें, कॉटन हस्कों को करें, या बैम्बू को करें, या लकड़ी को करें, सब चीज़ों का 4 मेजर स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्राइंडिंग करनी होती है। ये मशीन जो देख रहे हैं ये हैवी ड्यूटी ग्राइंडर, ये हमारी कंपनी का बना हुआ है। ये ग्राइंडर किसी भी रॉ मटेरियल को 6 से 10 mm के पाउडर में कन्वर्ट कर सकता है, 6 to 10 mm के पाउडर। और पैलेट बनाने के जो मैंडेटरी पार्टिकल साइज है वो 6 से 10 mm की है। अगर वो नहीं होगी तो पैलेट के अंदर बाइंडिंग नहीं होगी, वो पैलेट बनेगा नहीं। तो क्योंकि पैलेट के अंदर कोई भी एडेसिव नहीं डाला जाता, कोई भी बाहरी पदार्थ नहीं डाला जाता, ओनली सेल्फ बाइंडिंग पे पैलेट बनते हैं। तो जो ये श्रेडेड है इसकी अलग अलग कैपेसिटी भी आती है, मतलब प्रोडक्शन के हिसाब से भी आपको रखना होता है, कैसे होता है? हमारे पास 2 टन पर आवर मिनिमम प्लांट है। 1 टन पर आवर भी हम लोगों को ऑर्डर बनाए थे। इसके बाद हमारे पास 5 टन पर आवर का प्लांट है, 10 टन पर आवर का प्लांट है और मैक्सिमम हमारे पास 20 टन पर आवर का प्लांट है। और ये सारे प्लांटों में अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से हम लोग हैमर मिल बनाते हैं। जी, मतलब आप देख रहे हो कि मोटर भी आप यहाँ पर देखो तगड़ा सा आपको मिलेगा। कितने बिल्कुल, ये जो अभी इसमें लग रहा है ये 120 HP का मोटर लग रहा है। हमारे पास लगभग हमारे बने हुए 55 HP से लेकर के और 400 HP तक के हैमर हमारे पास रेडी हैं। जो ये अगर बात करें हैमर की, तो ये हैमर लगभग अगर बात करें लकड़ी का बुरादे को 2 टन और सरसों की तूड़ी को 5 टन 1 घंटे में पी सकता है। और इसी तरह से पराली की बात करें तो ये पराली को 1.5 टन 1 घंटे में पी सकता है, क्योंकि ये हैमर के हिसाब से आपकी जो पराली मटेरियल रहता है हल्का भारी रहता है। तो जितना हल्का रहेगा उसका प्रोडक्शन कम होगा, जितना भारी रहेगा उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उस हिसाब से हैमर हमारे पास अलग अलग रेंज के हैं। तो ये हैमर हमारे खुद के बने हुए हैं, आप देख रहे हैं क्या हैवी ड्यूटी है, इम्पोर्टेड हैमर से भी बहुत बेहतर है। उसके बाद इसका ये मटेरियल यहाँ से ग्राइंडिंग होकर के साइक्लोन के अंदर आता है, यानी कि साइक्लोन वो मटेरियल को कन्वे करने का काम करता है। ये जो हैवी फैन देख रहे हैं आप पीछे, ये फैन इसको हवा को बनाने का काम करता है, कन्वेइंग करने का काम करता है। और अभी जो आज स्पेशल चीज़ लेकर आए हैं वो है डस्ट कलेक्टर। अगर आप ये देखेंगे डस्ट कलेक्टर, आज की डेट में सरकार प्लांट तो लगा रही है, लेकिन सरकार पोल्यूशन के लिए भी उतनी फोकस है कि प्लांटों में डस्ट नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपको डस्ट फ्री प्लांट बनाना है तो ये हमारी कंपनी इसके लिए क्लोज टाइप के, यानी कि बंद कमरे टाइप के डस्ट कलेक्टर बना रही है। अगर आपको दिखाना चाहूँ देखिए आप। मतलब ये है कि आपका इन्वायरमेंट भी सेफ रहे और जो आपके यहाँ वर्कर काम कर रहे हैं वो भी, उनकी हेल्थ भी अच्छी रहे। देखिए, प्लांट कोई भी लगे, प्लांट के अंदर लेबर तभी सर्वाइव कर पाएगा अगर उसके अंदर डस्ट नहीं है। देखो, और लेकिन ये भी संभव नहीं है कि कोयले के प्लांट में काली ना लगे, आटे के प्लांट में आटा ना लगे उड़े और डस्ट के प्लांट में डस्ट ना हो। लेकिन हमारा प्रोसेस रहता है कि हम उसको मिनिमाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो पल्स जेट कलेक्टर देख रहे हैं, डस्ट कलेक्टर देख रहे हैं, इसके अंदर अगर आप देखेंगे ना, अंदर बैग लगे हुए हैं, सारा डस्ट जो है उसको जाकर चिपक जाता है और फिर उसको कलेक्ट कर लेते। तो ये पल्स जेट कलेक्टर हम लोग यहाँ पर नया लेकर के आए हैं। तो ये होने के बाद में, यानी कि हैमर मिल ग्राइंडिंग होने के बाद में फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है पैलेटाइजेशन का। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देख रहे हैं JEW पैलेट मशीन, ये हमारा खुद का मशीन बना हुआ है। और ये मशीन के अंदर अगर आप देखें, बॉडी देखें, ऐसे इसका पूरा बॉडी है, नीचे देखें तो लगभग 5.5 से 6 टन का ये मशीन है। और ये मशीन के अंदर अलग अलग मटेरियल के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से मटेरियल बनता है। अच्छा, तो ये जो साइजेज है उसको भी आप अलग अलग होता है, यानी कि अलग अलग रॉ मटेरियल के लिए, जैसे सरसों के लिए अलग डाई लगेगी, आपकी लकड़ी के लिए अलग डाई लगेगी, पराली के लिए अलग रेशो की डाई लगेगी। तो डाई का रेशो होता है, उस हिसाब से डाई चेंज करके एक ही मशीन से आप सब तरह के रॉ मटेरियल जो है उनसे पैलेट बना सकते हैं। और पैलेट जो बनता है, पैलेट का मटेरियल यहाँ से फीडिंग होगा और पैलेट यहाँ से निकल कर आएगा। ये पूरा प्रोसेस के बाद में आपको जो पैलेट बनेगा उसके अंदर टेम्परेचर रहता है लगभग 60-70 डिग्री का टेम्परेचर रहता है। तो उसको फिर हम लोग कन्वेइंग कूलिंग से या फिर ग्रेडिंग कूलिंग से कूलिंग कर लेते हैं, ठंडा कर लेते हैं और फिर इसको ट्रक में लोड कर देते हैं या पैकिंग कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है और आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कितना प्रोडक्शन करना चाहते हैं उनके अकॉर्डिंग आप मशीन जो है कस्टमाइज़ करवा सकते हैं। जी, तो अभी जैसे आप बोल रहे हो कि पूरी इंडिया में आपने काफ़ी प्लांट लगाए हुए हैं, तो क्यों, जैसे अगर किसी किसान भाई अगर ये प्लांट लगा रहे हैं, क्यों लगाएं? मतलब क्या ROI कितना मिलता है, क्या उसमें फ़ायदे होते हैं? सबसे पहले तो मैंने बताया कि किसान भाई क्यों लगाएं, क्योंकि किसान के पास में एक सबसे अच्छी चीज़ ये देखिए कि आज भारत के अंदर जितने भी बिजनेस हैं उसके लिए रॉ मटेरियल शहर से आएगा, प्लांट शहर में लगेगा और फिनिश प्रोडक्ट भी शहर में बिकेगा। मतलब मैं कोटा में अगर मान लो रॉ मटेरियल बना रहा हूँ तो मुंबई में बेच रहा हूँ, लेकिन एकमात्र भारत का ऐसा बिजनेस है जिसका रॉ मटेरियल गाँव से आ रहा है और उसका प्रोडक्ट शहर में बिक रहा है या थर्मल प्लांट में जा रहा है। यानी कि गाँव से शहर को कनेक्ट करने वाली इकोनॉमी है। दूसरी चीज़, किसान की जा क्या रहा है,
किसान का फसल बिक रहा है, फसल का दाम मिल रहा है, उससे उसका खर्चा चल रहा है। लेकिन ये कहते हैं ना बोनस तब मिलता है जब उसका अवशेष बिक पाए। तो किसान अपने अवशेष को पैलेट में कन्वर्ट कर सकता है, या तो वो खुद प्लांट लगा ले, क्योंकि प्लांट लगाना भी कठिन नहीं है, या फिर वो जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं जो कि गांव में आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको पैलेट बना के बेचे या उनको रॉ मटेरियल दे दे, उससे पैलेट बन सकता है। तो मान लो कि कोई एक फैक्ट्री आप लगा रहे हो, तो वो जो प्रोक्योरमेंट करते हैं, मतलब किसानों से पराली लेते हैं, लगभग एक फैक्ट्री कितने किसानों से वो पराली लेते होंगे? एक फैक्ट्री जो करीब करीब एक, मैं आपको बोलूँ तो एक किसान की बात छोड़ दीजिए, गाँव से लेती है, लगभग 4 से 5 गाँवों से माल आएगा, तब जाकर के एक पूरी फैक्ट्री जो है ढंग से चल पाती है। क्योंकि इसमें कई टन्स का माल लगता है, 100 टन पर डे जो माल बना रहा है उसको लगभग 110 टन माल पर डे की आवश्यकता होगी। तो अगर हम बात करें तो एक प्लांट कई गाँवों को रोजगार देता है, कई गाँव के लोगों को रोजगार देता है, कई लोगों को रोजगार देता है फसल काटने का, फसल का अवशेष काटने का। तो ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोसेस है। मेरे ख्याल से भारत में अगर ये सिस्टम चलता रहा तो ये बिजनेस भारत का सबसे बड़ा बिजनेस होगा अगले 5 साल में। वंस हमने फैक्ट्री चलो आप लगा लिया, हमारा प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो गया, बट अगर जैसे पैलेट की साइज़ का आपने बताया, साइज़ को लेकर, साथ ही क्वालिटी को लेकर आप क्या बताएंगे कि कैसी कैसी क्वालिटी आती है मार्केट में? देखिए, पैलेट जो अगर आप देख रहे हैं तो यूँ अगर देखा जाए तो कोई भी रॉ मटेरियल का आप पैलेट देखेंगे लगभग आपको सिमिलर दिखेगा, लेकिन पैलेट की अपनी एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है। जैसे इसकी जीसीबी, इसके अंदर कितना कैलोरीफिक वैल्यू है, इसके साथ में इसमें कितना ऐश है और इसके अंदर कितनी मॉइस्चर है। जैसे अगर लकड़ी से बने हुए पैलेट की बात करेंगे तो उसके अंदर 4500 जीसीबी होनी चाहिए, उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट 6% से कम होना चाहिए, उसके अंदर ऐश कंटेंट 3% से कम होना चाहिए, तब जाकर उसका यूज़ पैलेट बर्नर में हो पाएगा। लेकिन अगर बात करें हम एग्रीकल्चर वेस्ट, जैसे पराली, मस्टर्ड की टूड़ी हो गई, सरसों की टूड़ी हो गई, सोयाबीन की टूड़ी हो गई, कॉटन हो गया, या हम बात करें नेपियर हो गया, या बम्बू बात करें, इन सब का जो पैलेट है वो थर्मल प्लांट में सबसे ज़्यादा जाता है या बॉयलर में सबसे ज़्यादा जाता है। तो वहाँ पर लगभग 3800 से 4000 जीसीबी और ऐश कंटेंट लगभग 15% से नीचे और मॉइस्चर कंटेंट लगभग 10% तक वो पैलेट आसानी से चल जाता है। तो ये दोनों क्वालिटीज़ होती हैं। जो रॉ मटेरियल है उस पर भी डिपेंड करता है कि इसमें हीट कंटेंट कितना होगा, उस पर भी डिपेंड करता है। दूसरा यूज़ क्या है। अभी जैसे पैलेट की बात करें तो पैलेट का 3 तरह का मार्केट है। पहला मार्केट तो हो गया एनटीपीसी, यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो है, जो कि सीधा आपके बने हुए पैलेट को कोयले के साथ मिक्स कर देगी और मिक्स करने के बाद में इसको पिसाई करेगी। पिसाई करने से इससे पावर जनरेशन होगा, पावर जनरेशन होकर के उससे आपका सीधा आपको बिजली मिलेगी। तो उनको तो सीधा मिक्सिंग करना है, तो ये मैटर नहीं करेगा कि इसमें कितनी जीसीबी आ रही है, उसके हिसाब से पैसा दे रही हो। लेकिन जहाँ बात करते हैं हम शहरी क्षेत्र में, जो कि असल में इस मिशन की स्टार्ट थी कि हमको पेट्रोल, डीजल और फर्नेस ऑयल और गैस के सामने इसको प्रोड्यूस करना हो, तो वहाँ पर हमको अच्छी जीसीबी, कम से कम ऐश और कम से कम मॉइस्चर का प्रोडक्ट चलेगा। क्योंकि वहाँ पर वो शहरी क्षेत्र में जलने वाला है, तो वहाँ पर धुआं नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर कम रहेगा तो धुआं कम बनेगा, ऐश कम रहेगी तो वहाँ पर मैन पावर की कम आवश्यकता रहेगी। तो इस तरह से प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट आपके रॉ मटेरियल के हिसाब से हर प्रोडक्ट की क्वालिटी अलग अलग होती है। क्वालिटी भी, और आपके मशीन के हिसाब से आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें भी क्वालिटी आएगी। तो और प्रोवेज तो उसमें एक्सपर्ट है ही। जी, तो जैसे थर्मल पावर प्लांट है या कोई इंडस्ट्रीज़ है, वो आपके कस्टमर हो गए, किसान कैसे अप्रोच करे? क्योंकि हमने प्रोडक्शन तो स्टार्ट कर दिया, बट हमारे पास कस्टमर कैसे आए? कस्टमर जो मैन्युफैक्चरर है उनको जाना पड़ेगा थर्मल पावर प्लांट, या कैसे करें? देखिए, थर्मल पावर प्लांट के आज की डेट में ऑनलाइन टेंडर होते हैं और भारत सरकार की मुहिम के बाद में हर स्टेट के थर्मल पावर प्लांट, चाहे वो स्टेट के हों, सेंट्रल के हों या फिर एनटीपीसी को, सबने टेंडर निकालना चालू कर दिया है। तो जेम पोर्टल है, वहाँ पर टेंडर निकलते हैं और भी ऑनलाइन टेंडर भी निकलते हैं। टेंडर प्रक्रिया में आप भाग लीजिए। इसमें 2 फायदे हैं, एक तो आप प्लांट लगा के भी टेंडर भर सकते हैं और एक फ्यूचर मैन्युफैक्चर का भी सरकार ने प्रोविजन दिया हुआ है, यानी कि आप टेंडर भर लीजिए, फ्यूचर मैन्युफैक्चर में लिखवा दीजिए कि हम इतने टाइम में रेडी हो जाएंगे, वो प्रावधान भी सरकार ने दिया हुआ है। तो दोनों तरीके से आप टेंडर भर सकते हैं। दूसरा, अगर आप प्लांट लगा ही रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि आप एक वर्सेटाइल प्लांट लगाइए, ऐसा प्लांट जिससे हम एनटीपीसी को माल दे पाएँ, ऐसा प्लांट जिससे हम शहरी क्षेत्र के पैलेट बर्नर वाले हैं उनको माल दे पाएँ। अगर ऐसा लगाएंगे तो कभी अगर मान लीजिए एनटीपीसी की सप्लाई रुकती है तो आप मार्केट में मटेरियल डाल करके अपने आप को सर्वाइव बना सकते हैं। तो अगर बिजनेसमैन के नाते अगर मैं बात करूँ तो आपको एक वर्सेटाइल प्लांट लगाना चाहिए, जिस प्लांट के अंदर आप लकड़ी, बैम्बू, नेपियर, इसके साथ में एग्रीकल्चर वेस्ट जैसे कि पराली, आपका सरसों की टूड़ी हो गया, सोयाबीन की टूड़ी हो गई, इन सब को प्रोसेस कर पाएँ। तो वर्सटाइल मतलब एक ही प्रोडक्शन लाइन पे वो सारा हो जाएगा कि उसके लिए अलग से मशीन चाहिए? एक ही और प्रोडक्शन लाइन में सारा हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर ड्रायर भी रहेगा, क्योंकि अभी आपको मैंने लाइन दिखाई जिसमें ड्रायर नहीं था, उसमें ड्रायर भी रहेगा। मेरे ख्याल से मिशन हमारा स्टार्ट हुआ था टू सेव द फ्यूल लाइक डीजल, फर्नेस ऑयल,
LPG CNG, और मिशन डाइवर्ट हो गया हमारा NTPC की तरफ। तो मिशन को दोनों तरफ से बरकरार रखना है, तो हमको वर्सेटाइल प्लांट लगाना चाहिए ताकि हमारी मशीनरी दोनों सिस्टम पर चला करके हम अपना सर्वाइवल कर सकें। आज पर डे अगर हम भारत के अंदर देखा जाए तो 250 गीगावाट पावर के ऊपर 1 से 1.5 लाख टन पर डे पैलेट की आवश्यकता है। उसके सामने 30 से 40 हज़ार टन ही पैलेट मिल पा रहे हैं, तो बहुत बड़ा गैप अभी बना हुआ है, 1 लाख टन पैलेट का बना हुआ है। तो लोग मिसगाइड ना हो, लोग प्लांट लगाएं और प्लांट लगाने के रूप में डायरेक्ट टेंडर भरें या फिर फ्यूचर मैन्युफैक्चर बनकर पार्टिसिपेट करें। एरिया कितना चाहिए हमें, जी कितना खर्चा लगेगा हमारा प्लांट लगाने में? जी, तो इसमें अगर हम बात करें ना, तो एक थंब रूल मैं बताता हूँ आपको कि अगर हम इसमें बात करें प्लांट जो लग रहे हैं 2 टन पर आवर यानी कि लगभग 40 टन पर डे की साइज का लग रहा है, एक लग रहा है 5 टन पर आवर यानी कि 100 टन पर साइज का लग रहा है, और इसका सिंपल थंब रूल मान के चले तो इसमें 1 टन के पीछे 1 करोड़ रुपये लगता है पूरा लगाने में। इसमें मशीनरी भी आ गया, शेड भी आ गया, ट्रांसफार्मर आ गया, पावर केबल आ गई, और उसके साथ साथ आपका पूरा प्लांट का सेटअप करने के लिए जो लेबर है वो आ गई। तो 1 टन का प्लांट 1 करोड़ मांगता है, 5 टन का प्लांट 5 करोड़, 10 टन का प्लांट 10 करोड़। तो वंस कोई प्लांट लगाना चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, तो आप पूरा मशीन उनको सेटअप करके देते हैं, रन करके देते हैं, पूरी ट्रेनिंग देते हैं, पूरा हैंड होल्डिंग रहता है आपका? हमारे साथ जुड़ने से फ़ायदा ये है कि न केवल हम कार मार्केट में उतारते हैं बल्कि हम ड्राइवर भी प्रोवाइड करते हैं। इसका मतलब हम प्लांट लगाते हैं तो कम से कम 1 से लेकर 3 महीने तक की प्लांट की रनिंग करके देते हैं, ताकि जो हमारा यूज़र है वो इन सब चीज़ों को समझ ले कि कैसे हमको प्लांट चलाना है, क्या क्या मेंटेनेंस होगी, क्या क्या रेगुलर मेंटेनेंस हमको करनी है, क्या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करनी है, क्या स्पेयर पार्ट हमको लगेगा, और क्या लाइट जाने पर हमारा खतरा रहेगा, क्या बारिश आने पर हमको करना है, क्या हमको डाई चेंज करनी है, किस तरह से करना है। ये सारा चीज़ों के लिए हमारा यूज़र रेडी रहता है। ये सब संभव हो पाता है क्योंकि हम उसको ट्रेनिंग देते हैं। हमारे हर स्टेट में सर्विस सेंटर हैं, डीलर्स हैं, उनके माध्यम से हम विदिन 24 आवर्स से 48 आवर्स हम अपने जो बंदे को पहुंचा देते हैं उनके पास में, ताकि उनकी प्रॉब्लम को रीसेट कर पाएँ। वैसे हमारी कंपनी मशहूर है ऐसे प्लांट बनाने के लिए कि खुद ही रिपेयर कर पाएँ। अगर हम बात करें तो हम इस सेगमेंट के अंदर हमारी जो बिल्ड क्वालिटी है वो टाटा जैसी है, लेकिन हमारी सर्विस मारुति सुजुकी जितनी आसान है, तो ये हमारी पहचान है। मतलब भाई मशीन आपको देखने से ही पता चलता है कि भाई रोबस्ट है, वाइब्रेशन लेस है, जो प्रोडक्ट निकलेगा वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट मतलब निकलेगा, और साथ ही मार्केट में आपकी रिपुटेशन बनेगी कि भाई यहाँ प्रोडक्ट मिलेगा तो यहाँ पर मिलेगा। जी, सो अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे, आपकी फैक्ट्री विजिट करना चाहे, तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? अगर आप कांटेक्ट करना चाहें तो हमारी वेबसाइट है www.provekengineering.in और www.yolongprovek.com, इन दोनों वेबसाइट से हमसे मिल सकते हैं। और हमारे नंबर 7073642737, इस नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। और हमारे कोटा, पुणे, फरीदाबाद इन फैक्ट्रीज पर आकर हमसे मिल सकते हैं। वैसे अगर आप हमारी पास इंक्वायरी भेजते हैं तो आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके मैसेज करेंगे तो हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आप तक स्वयं पहुँच जाएगा। एंड एट लास्ट क्या बोलना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्या एक संदेश देना चाहेंगे? देखिए दर्शकों, ये फील्ड बड़ा इनोवेटिव है। सरकार एक सिस्टम लेकर आई है और इस सिस्टम के अंदर अगर आप समय रहते काम कर लेते हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छी इकोनॉमी जनरेट कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया कि सारे बिजनेस जो होते हैं वो शहर के माल को प्रोसेस करके शहर में डाल रहे हैं, लेकिन यही एकमात्र बिजनेस है जिसके अंदर गांव से शहर की सफ़र हम कर रहे हैं, गांव की इकोनॉमी जनरेट कर रहे हैं, शहर के अंदर भी बिजनेस कर पा रहे हैं, शहर के अंदर भी हम लोग पैलेट डाल करके वहाँ पर फ्यूल इकोनॉमी सेव कर पा रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि पेट्रोल डीजल के सामने लगभग 1/3 कॉस्ट है हमारे पैलेट की। तो इस तरह से ये बिजनेस वही बिजनेस है जो ना केवल शहर की गांव की इकोनॉमी बना रहा है बल्कि शहरों के अंदर फ्यूल की कॉस्ट को कम कर रहा है। तो इस समय रहते अगर काम कर लेते हैं और भारत सरकार का जो मिशन 2070 है उसको अचीव करना है तो सब मिलकर काम करेंगे, हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम जल्दी टारगेट अचीव। चलिए, थैंक यू सर, काफ़ी अच्छा लगा। आपने पूरे प्रोडक्ट के बारे में बताया, पूरा प्रोडक्शन लाइन के बारे में बताया, कैसे आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से आप कस्टमर ला सकते हैं, मतलब A to Z आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई होगी। और कुछ भी इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आपको नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है या सर कि आपको फैक्ट्री विजिट करना है। सो अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है भाई, इन्वायरमेंट को सस्टेनेबल बनाना है भाई, जो है अपने फ्यूचर को एक सेफ जो है इन्वायरमेंट देना है, तो आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पैसे का पैसे, आम का आम, गुठली का दाम भी मिलेगा। चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।